Well, let's return to our top story now. इमरान खान साहब कुछ देर पहले यहाँ उनको लाया गया। मुझे आपको ये बताते हुए तसल्ली है कि उनकी तबीयत स्टेबल है और उनकी तबीयत ठीक है। अलबत्ता उनकी जो इमरजेंसी इवैल्यूएशन हुई है, जिसके अंदर एक्सरेज भी हुए हैं, स्कैन्स भी हुए हैं, उसके अंदर ये मालूम होता है कि कुछ बुलेट श्रैपनल या बुलेट के जो टुकड़े हैं, फ्रैगमेंट्स हैं, वो उनकी टांगों में मौजूद हैं और एक जगह पे उनकी जो एक टांग है, टिबिया की जो बोन होती है, उसमें बोन थोड़ा सा चिप हुई हुई है। Pakistan's former Prime Minister Imran Khan has addressed the nation from a hospital in Lahore a day after he was attacked by a gunman. एकदम गोलियों का एक बर्स्ट आता है, मेरी टांग में गोलियां लगती हैं, मैं गिर जाता हूं और जब मैं गिर रहा होता हूं तो दूसरा बर्स्ट आता है। ये एक बर्स्ट इधर से आता है और दूसरा बर्स्ट आगे से आता है। दो आदमी, यानी कि अगर ये सिंक्रोनाइज कर देते, मेरे ख्याल में इनका इसमें मैंने बचना ही नहीं था। अगर ये दोनों जो मेरे इन्होंने इकट्ठे अगर मारना था तो उसने इधर से मारना था, तो ये तो जिधर से इसने मारना था इसने बचना ही नहीं था, क्योंकि सामने से मारना था, वो साइड से मारा था। तो जब मैं गिर रहा था तो ऊपर से गोलियां गई और फिर भी क्योंकि मैं गिर गया था, मेरे ख्याल में उसने सोचा होगा, ऊपर जो बैठा हुआ था उसने सोचा कि अब ये मारेंगे और वो वहां। Breaking his silence in a video address, the PTI chairman gave the names of 3 alleged culprits behind the failed assassination attempt on his life. He named the then Prime Minister Shehbaz Sharif, Interior Minister Rana Sanallah, and a senior military intelligence officer. मुल्क के लिए इमरान खान से इंशाअल्लाह ताला वो हिफाजत रहेंगे। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे और मियां असलम इकबाल को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे बिहाफ पर ये स्टेटमेंट जारी करो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास पहले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी जिसका हमें पहले पता नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा और उन्होंने कहा है कि 3 लोगों के ऊपर मेरा यकीन है कि जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है, और वो 3 लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, वो राना सनाउल्लाह हैं और वो मेजर जनरल फैसल है। ये उन्होंने कहा कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन पहले आ रही थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कातलाना हमला करवाया गया ये इन लोगों ने करवाया है, और मुतालबा ये है कि इन तीनों को अपने ओहदे से हटाया जाए, और अगर इनको अपने ओहदे से नहीं हटाया गया तो फिर मुल्क गिर एहतजाज होगा, और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ऐसे चलता रहे अमूमी हालात के साथ जब तक इन 3 लोगों को नहीं हटाया जाता। ये खान साहब ने पैगाम दिया है सारी कौम के सुनने। It was no secret the federal government, consisting of opposition alliance, were targeting former Prime Minister Imran Khan. The government had already removed Imran Khan's security detail that was by law allocated to former prime ministers. Khan, who is most favored and poised to be the winning candidate by a landslide, poses a threat to the criminal syndicate that has been in power in Pakistan for decades. आप अंदाजा करें, जो कॉन्विक्ट है वो झूठी मरियम नवाज, उसको आप पूरा रेंजर्स की वीआईपी स्टेट लेवल सिक्योरिटी दे रहे हैं, और जो साबिक वजीर आजम है इमरान खान, उसकी सिक्योरिटी आपने हटा दी है, और हुकूमत की तरफ से खत गया है पार्टी को कि आपको ये कदम लेने चाहिए उनकी सिक्योरिटी के, लेकिन हम नहीं देंगे सिक्योरिटी। आप अपनी से इमरान खान की सिक्योरिटी का खुद फैसला करें, बस एक पुलिस की गाड़ी बस सिर्फ देंगे। Interior Minister Rana Sanallah publicly threatened Imran Khan's life. सद को वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। तो क्या ये तो इसलिए अब फिर जब हम समझेंगे कि हमारा वजूद जो है वो उसकी नफी हो रही है, तो हम तो हर उस हद तक जाएंगे जिस हद में फिर ये चीज़ों की तो नहीं सोचा जाता कि जी फ़लाँ चीज़ कर दें, फ़लाँ चीज़ ना करें, ये जमहूरी है, ये गैर जमहूरी है, ये असूली है, ये बेअसूली है, ये तो फिर चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आपके मानने वाले, चाहने वाले सैकड़ों हैं, लाखों हैं,
आपकी ये बातें सुनेंगे तो वो तो इमरान खान को अपना दुश्मन समझेंगे और वो हमला करने से गुरेज नहीं। तो इमरान खान के साथ जितने लोग हैं हमें अपना दुश्मन समझते, इससे तो अनारकी फैलेगी ना तो अनारकी फैली हुई है और कैसे फैलेगी। ये रहेगा इस मुल्क में सियासत इसी तरह से रहेगी, सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा। इस फितने को, इस फसाद को जो है वो बिल्कुल बोतल में बंद करेंगे और इसका जो है वो ऐसा इलाज करेंगे कि ये मुल्क और ये कौम जो है वो इसके इससे नहीं, मैं इसको बलूचिस्तान भेजूंगा। बलूचिस्तान जो है ना मच जेल, वहाँ पे एक है मिर्ची वार्ड, वहाँ पे भेजूंगा, वहाँ पे रखूंगा इसको मैं। मच जेल की मिर्ची वार्ड में रखूंगा इसको मैं। आपको पता है? और ये आए इस्लामाबाद, मुझे पता है मिर्ची वार्ड में क्या होता है। यानी इसको ये जो है ना, ये जो मुझे इतना याद करता है, इसको पता है कि मेरे ये ढाई चढ़ गया ना तो मैंने माफ नहीं करना। खुदा की कसम, अगर कैबिनेट जो है वो मेरी उस बात के ऊपर तवज्जो दे देती, जब ये 25 मई को आके यहाँ से नाकाम होकर वापस लौटा था, ये उस वक्त जो है इसको गिरफ्तार किया जा सकता था और अगर कर लिया जाता तो ये फितना जो है ना ये असर ना उठाता। मच जेल की जो मिर्ची वार्ड है वहाँ पे किसी सियासतदान को रखना मेरा ख्याल है नामुनासिब है। आपको पता है वहाँ पे क्या होता है? अख्तर जान मैंगल साहब से पूछ लें, मेरा उनसे वादा है कि ये 2 बंदे हैं, उन्होंने वादा लिया हुआ मुझसे कि जब भी गिरफ्तार होंगे इनको वहाँ पे भेजना है। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का नाम है। फितने को जितनी जल्दी हम क्रश कर लें, जितनी जल्दी इस फितने को हम इसकी ओरिजिनल जगह पे पहुंचा दें, उतना ही पाकिस्तान का फायदा। Imran Khan had previously mentioned sources warned him that there were threats to his life. Powerful figures behind closed doors had plotted to assassinate him. He disclosed this conspiracy in a rally months before the assassination attempt in Wazirabad. पहले से इनका प्लान बना हुआ है, मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का, और वो लोग अभी भी उस साजिश पर लगे हुए हैं। उन्होंने दोनों मरियम जो झूठ बोलने की पीएचडी दोनों के पास है, इनको और जावेद लतीफ को इन्होंने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई ऐसी कि इमरान खान खुदा ना खास्ता उसने मजहब की तौहीन की है। और फिर इनकी कोशिश है कि इसकी वजह से अगर कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो तो कहेंगे जी मजहबी जुनूनी ने कर दिया, कहेंगे कि जी कोई दीनी इंतहा पसंद है इसको मार दिया। ये इनका प्लान है। लेकिन मैं आज आप सबको कह रहा हूं, सारे पाकिस्तान में मैं फिर रहा हूं, मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आजादी की फिक्र है। मैं आजाद देखना चाहता हूं। Just as it was feared, an assassination plot was carried out, and state media instantly afterwards named a patsy as a single culprit, blaming it on religious fanaticism. The apparently scripted confession of the alleged assassin was released almost immediately following the incident. The alleged assassin stated, out of nowhere that day, he suddenly thought to assassinate the world's leader Imran Khan, where he announced in his first leaked video statement that he killed Imran Khan, then changing his statement to he attempted to kill. मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं। मेरे पीछे कोई नहीं, तुम्हारे साथ कितने लोग थे? जब घर से आए कौन था? फैसले किए या पहले? Khan submitted a police report naming the accused in the FIR, First Information Report. His report was never allowed to be registered or filed. His request for an independent investigation was also denied by the state. In its place, a fake FIR was filed by the government on November 7th, naming the attempt was carried out by a lone gunman. Members from Imran Khan's party and the general public outrightly rejected the fake FIR.
Following the shooting incident, Shehbaz Sharif held a press conference. अगर कोई ये वाकया हुआ तो पंजाब हुकूमत को पूछें। FIR क्यों नहीं कट रही तो पंजाब हुकूमत इनकी अपनी है, मेरी तो नहीं है। IG इनका है, होम सेक्रेटरी इनके हैं, वो बताएं, कौम को बताएं अभी तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। Why is Shehbaz Sharif talking about a post-mortem report on Imran Khan? Khan has claimed there were 3 shooters involved in the failed assassination attempt on him. Rana Sanola claimed Khan is pretending to be injured and vehemently denied any aspect of there being a second or third suspect in the shooting. Khan's claim of multiple shooters is in line with eyewitness accounts and also the technical elements of that day. News reporter Fasi Ahmed was at the scene covering the Freedom March. His driver recounted seeing a burst of an automatic assault gunfire come at the container from the second story of a plaza. Reporter Fasi Ahmed wrote in a post, "I was covering today's procession and was in the container when the attack happened. My car was following the container. My driver saw a burst of automatic assault gunfire come at the container from the second story of a plaza." The sad specimen being paraded on TV as a wannabe Lee Harvey Oswald has all the makings of a patsy. Outside the container, the enraged crowds almost exclusively held the army chief responsible for what happened. To keep it clean, I am not going to quote their angry words. During the post-shooting mayhem inside the bloodied container, several stalwarts like Yasmin Rashid kept their heads. That was impressive. The shocked and anguished PTI media team made it a point to ensure all us journalists were all right and safe. The DJ from on top of the container also gave his eyewitness testimony. 3 लोग थे, 2-3 जगह से फायर हुआ, कहीं एक जगह से फायर नहीं हुआ। मेरा नाम हमजा और मैं खान साहब का मेन डीजे हूँ। मुझे ऑपरेटिंग के लिए स्पेशल इस कंटेनर के ऊपर हायर किया गया था। हाँ, बेसिकली मैंने खान साहब के लिए एक तराना प्ले किया हुआ था, साफ चली शफाफ चली। उसके बाद मैंने ना भर दो झोली लगाया, तो उतनी देर में खान साहब ने ऊपर से जो उनका एक एक्शन है किया, बंद करो बंद करो, उन्होंने इस तरह कहा तो मैं समझ गया कि वो दोबारा वही लगवाना चाह रहे हैं। उन्होंने दोबारा से वही प्ले करवाया, तो जब मैं प्ले करवाने के लिए झुकते दोबारा उठाना तो सामने वो बंदा था जिसने फायर किया, उसने डायरेक्ट फायर किया और वो सीधा मेरे बिल्कुल पीछे खान साहब थे। आगे पीछे आप लोग देख रहे हैं, खान साहब लेफ्ट साइड पे खड़े होते हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल मेरे ऊपर खड़े थे, बिल्कुल मेरे साथ खड़े थे। और तो इस वजह से जो फायर है वो बिल्कुल मेरे पास से गया, जिसकी वजह से वो लोहे की शीट में लगा और उसकी वजह से मेरी इंजरीज आई हैं। ये बेसिकली 2-3 लोग थे, 2-3 जगह से फायर हुआ, कहीं एक जगह से फायर नहीं हुआ। एक जगह से छोटी गन जो कि मीडिया में आजकल चल रही है, लेकिन जिसको मैंने देखा उसके पास बड़ी गन थी, उसे वो बिल्कुल सामने मोमटी टाइप में खड़ा हुआ था किसी जगह पे। जी छत से नीचे टेरेस टाइप कोई जगह थी वहां पर, यानी वो हाइट पर था काफी, कि हमारे इक्वल था वो बेसिकली उसके लेफ्ट साइड पर ही था। हाँ जी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो एक SSG कमांडो था वो भी जख्मी हुआ है। राइट साइड पे इतना नहीं है, लेकिन कप्तान जो था वो आज राइट साइड पे खड़े था, तो इस वजह से उनको ज्यादा इंजर नहीं हुआ। आज ही जिम्मेदारी से तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिसको मैंने देखा ना, और वो पकड़ा गया जो उसको देखा मैंने, जिसको बड़ी गन है, जो छोटी गन वाला जिसका मीडिया चला रही है उसको मैंने नहीं देखा, तो मतलब फिर 2-3 ही अफराद होंगे ना, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है। एक जगह फायरिंग हुई, उसने काफी ज्यादा फायर किया और ना तो उसको मैगजीन चेंज करने का टाइम मिला होगा, क्योंकि काफी लोगों को गोलियां लगी हैं, कोई एक इंजर्ड नहीं है। और कम से कम 13 लोग जो है वो इंजर्ड आए हैं, जो लिस्ट अभी तक आ चुकी है। Two days after the assassination attempt, PTI Secretary General Omar Ayub Khan wrote that a second shooter weapon can be heard firing on Imran Khan. He stated to listen to the firing sound in the video carefully. After the third bullet in the first burst, another heavier burst of suppressed fire kicks in. This is called overlapping fire, and goes till the end, followed by 2 separate pistol round shots. He went on to say the second heavier firing kicks in and sounds like a suppressor being used. A suppressor is used to reduce the sound of firing but does not eliminate it completely. A suppressor also helps confuse the source and direction of the firing. Netizens have speculated that another shooter was in place on higher ground to take out the fall guy.
meaning the shooter you see in the video with the pistol. It is not understood why a media outlet with millions of viewers had reported the suspect being dead within minutes after the shooting incident. The culprits of the assassination attempt may have succeeded in leaving no loose ends that day, had it not been for the efforts of a heroic individual who bravely tackled the shooter on the ground. From this courageous act, the rolling cameras caught glimpse of the gunman on the ground. खड़ा हुआ था पास खान साहब के, तो वो आया है कंटेनर के पास खड़ा हुआ था, तकरीबन मैं तो 10 फुट ही दूर था, 12 फुट होगा, तो उसने आया पिस्टल, अभी मैगजीन लोड किया है, पिस्टल लोड किया उसने, तो वो मैंने उसकी तरफ भागा, उसने एक ऊपर करके एक फायर निकाल दिया हुआ था और मेरा ये वाला हाथ था ऐसे नीचे की तरफ, एक उसके दो थे ऊपर, लेकिन मैंने उसको नीचे कर दिया, उसका ना निशाना गलत हो गया था एम, तो बाकी उसके फायर नीचे लग गए, तो उसका मैंने पिस्टल छीना नीचे, उधर नीचे गिर गया पिस्टल, तो अब भाग गया उस तरफ सीधा, तो मैं उसके पीछे भाग गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ लिया था, तो आगे से पुलिस पकड़ के ले गई, उसको पकड़ा दिया था पुलिस को. A father attending the Freedom March with his sons was killed that day in the crossfire. Imran Khan met with the bereaved family and announced to provide them with financial support. Khan's PTI party will continue to provide them financial aid in the future as well. Omar Ayub Khan also brought up important pointers to take notice of from that day. First, District Police Officer Gujrat Syed Ghazanfar Ali and Senior Superintendent of Police Nadeem Hussain of the Lahore Counter-Terrorism Department were involved in the so-called confession video leak and part of the cover-up conspiracy. Second, the video of the alleged assassin Naveed was prepared in the Counter-Terrorism Department in the presence of Namaloom Afraad, unknown individuals, a term often used to describe officers of the establishment operating incognito. Third, proof of 3 shooters negates the police-sponsored FIR where only one shooter is mentioned. Fourth, the religious zealot narrative has been debunked. And fifth, the conspiracy has been established with evidence of a well-planned attack. Since the attack, any real investigation has been sabotaged by the regime in power. सबसे ज्यादा चीज है 4 और 5 वो जीआईटी कहती है नामालूम लोग वहां बैठे हुए थे. ये कौन थे? फिर एस्टैब्लिश हो जाता है 3 तरीकों से. आई विटनेसेस, जो गवाह देखते हैं वो शूटर को 3, एक फोरेंसिक के जरिए और एक फिर फोरेंसिक के जरिए, यानी कि जो होल मिले थे उनकी गोलियों के, वो 3 जगह से मिले, और क्राइम सीन रिपोर्ट जो थी, इन सब ने साबित किया कि 3 शूटर थे. यानी जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी कि सिर्फ एक दिनी इंतहा पसंद ने कत्ल करने की कोशिश की, उसको सबको रद्द कर दिया. इसलिए ये आते साथ ही इन्होंने जीआईटी बंद की, क्योंकि मैंने नाम तो एक शहबाज शरीफ को राना सनाउल्लाह का लिया हुआ है और वही बैठे हुए फेडरल गवर्नमेंट में, और उन्होंने आके उन्हीं के नीचे अब जीआईटी बनेगी. इसलिए मैंने पहले दिन कहा था कि चीफ जस्टिस साहब, आपके नीचे अगर इंक्वायरी होगी तो शायद इंसाफ मिले. इनके होते हुए, और वो जो एजेंसी का ऑफिसर है डर्टी हैरी, मुझे कोई उम्मीद इंसाफ की नहीं थी. और वो आप जरा देखें कि जो उस जीआईटी ने जो चीजें भी निकाली, उसके ऊपर भी जरा देखें कि उन्होंने किस तरह उसको बंद करने की कोशिश की. फिर यह साबित हो गया कि जो लड़का नवीद था वो कोई दीनी इंतहा पसंद नहीं था, और उसको ट्रेनिंग दी गई थी पिस्टल शूटिंग के अंदर. कोई पिस्टल शूटिंग ऐसे नहीं करता कि सीधी ऐसे रैपिड फायर करे, वो ट्रेन था. और जो 5वीं चीज सामने आई, 4 जीआईटी मेंबर्स के ऊपर प्रेशर डाला गया. किसने डाला?
और उन्होंने अपनी चेंज की रिपोर्ट, जो अदालत में जो थी रिपोर्ट, उसकी फाइंडिंग चेंज कर दी। और फिर क्या होता है, जो प्रोसिक्यूटर जनरल है, जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करता है, इन 4 लोगों के ऊपर जो अपने चेंज करते हैं रिपोर्ट, ये 4 जेआईटी मेंबर्स अपनी रिपोर्ट चेंज करते हैं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है प्रोसिक्यूटर जनरल। उनसे कहें कोई शर्म और हया कर, किसी किस्म की इन्होंने प्रिवेसी पाकिस्तान में छोड़ी नहीं है, और हमें भी पता है ये सारे सहूलतकार इन चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। दूसरी बात है कि ये बात मैं क्लियर कर दूं, मेरी बहुत ज्यादा कंसर्न है सीसीपीओ डोगर साहब यहां लगे, क्योंकि हमारे जेआईटी की इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज डोगर साहब हैं। और तभी मैंने उनको फोन करके पूछा, क्योंकि कल आपको पता है कि जब मैं गुजरांवाला के अदालत में गई हूं, तो गुजरांवाला के अंदर हमें ये पता चला कि जो सारी इन्वेस्टिगेशंस के कागज थे और जो सारी इंक्वायरी हुई थी जेआईटी के, वो डीजी एंटी करप्शन के दफ्तर से गायब हो गए और 7-8 सफ़े रह गए। ये बात कल मैंने मीडिया के सामने भी कही, आपको भी बताया, सबको बताया। मेरी बहुत ज्यादा कंसर्न है कि सीसीपीओ साहब अपॉइंट हो ताकि जेआईटी का काम दोबारा शुरू हो। इतनी इम्पोर्टेंट एक हमारा केस है और इन लोगों ने उसका बेड़ा गर्क कर रखा है। पहले इन्होंने रोजमर्रा इन्होंने तमाशा बना के, और इन्होंने पहले वो रिकॉर्ड अंडर लॉक एंड की रखा, फिर जब 2 प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स गए वो लेने के लिए अपना रिकॉर्ड, तो पता चला कि रिकॉर्ड चोरी हो गया। ये खुद ही चोर खुद ही मुनसिफ बनते हैं। मुझे डोगर साहब पे एतमाद था कि ये हमारी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करेंगे, तभी मेरी कंसर्न थी कि वो जल्दी लगें ताकि हमारा जेआईटी की इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू हो। इसमें क्या बुराई है कि मैं क्या पूछ नहीं सकती उनको कि आज जब एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भाई आप दोबारा लग जाएं, तो क्या मुझे हक नहीं है कि मैं पूछूं उनसे कि भाई आप कब लग रहे हैं? मेरी तो मेजर कंसर्न जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ जो कातलाना हमला है वो कंसर्न है। ठीक है, पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद साहिबा हमसे बात कर रही थी और उनका ये कहना था कि ये जो तमाम तर ऑडियो लीक सामने आ रही हैं उस पर वो इंतहाई अफसुर्दा हैं, तहरीक-ए-इंसाफ निशाने पर है। The Tribune reported important record pertaining to the investigation of the attack on former Prime Minister Imran Khan in Wazirabad has gone missing from the Punjab Anti-Corruption Establishment Department. रिकॉर्ड ही नहीं देता, यानी जेआईटी को जो अदालत के सामने वो रिकॉर्ड ही नहीं देता जो उसके पास रिकॉर्ड पड़ा होता है। फिर वो जो अदालत उससे कहती है, एंटी टेररिज्म कोर्ट जो गुजरांवाला का है, वो ऑर्डर करता है डीजी को कि रिकॉर्ड प्रोड्यूस करे, हमारे सामने रिकॉर्ड लेके आओ। पहले वो रिकॉर्ड नहीं लेके आता, फिर दूसरी 2 प्रोसिक्यूटर्स जाते हैं एंटी करप्शन में वो रिकॉर्ड लेने। जब वो वहां जाते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ 11 सफ़े रह गए हैं, सारा रिकॉर्ड जेआईटी का गायब हो गया और सिर्फ उसमें से 11 सफ़े रह गए, चुन के वो 11 सफ़े जिनका कोई बेमान है, यानी जेआईटी को सैबोटाज कर दिया गया इस नई गवर्नमेंट ने। और फिर सुने जरा, अब मैं जरा पूरा इसको समझाऊं अब ये क्या हुआ। एक जो होता है जिसको जेल में रखा होता है उसकी बेल हो जाती है, यानी 2 आदमी जेल में, एक को बेल हो जाती है। और क्योंकि हमारा केस नहीं रजिस्टर करती, क्योंकि पुलिस मेरी एफआईआर नहीं रजिस्टर करती और पुलिस अपनी एफआईआर लेके आती है जिसमें पुलिस कहती है एक शूटर है, जो जेआईटी का जो तफ्तीश होती है उसमें पता चलता है 3 शूटर है, तो उनकी एफआईआर तो बेमाना होगी ना। तो अब ये सिचुएशन क्या है कि आज जो मेरे ऊपर हमला हुआ था और जो इतनी देर की तफ्तीश हुई थी, पहले इन्होंने मेरा जब एफआईआर भी नहीं काटी, इतनी तफ्तीश के बाद आज क्या सामने चीज आती है कि जो रिकॉर्ड था वो जान के इन्होंने खत्म किया, सैबोटाज किया। इससे क्या चीजें सामने आती हैं? इससे ये सामने आती हैं कि जो मैं कह रहा था
कि जो 3 लोग इसमें मुलव्वस थे, ये आज कंफर्म है कि ये 3 लोग हैं, क्योंकि ये सिर्फ 3 लोग करवा सकते थे। इन्हीं के पास पावर है कि ये JIT को सैबोटाज कर सकते। इन 3 के पास ये सारे, और जो मैंने पहले दिन कहा था कि चीफ जस्टिस साहब आप सुने इसको क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, वो साबित हो गया। कोई इंसाफ मिलने की अब तवक्को नहीं है क्योंकि इन्होंने सारा रिकॉर्ड गायब कर दिया। और ये क्यों किया? क्योंकि इनको पता था कि इन्होंने पकड़े जाना है इसमें। ARY News reported the station house officer SHO Amir Shahzad of Sadr Wazirabad police station suddenly died of a heart attack. The case of the assassination attempt on Imran Khan was registered in the city of Wazirabad police station on the statement of the very same officer. April 10, 2023, Imran Khan stated, "We demand a proper inquiry into the sudden death of SHO Amir Shahzad of a heart attack. He had registered the FIR of a Wazirabad assassination attempt on me and was a critical witness in unearthing the conspirators behind this assassination plot being inquired into by the JIT. The JIT record has also been tampered with. It is equally important to recall the mysterious circumstances surrounding the death of FIA investigator Dr. Rizwan, as well as the deaths of Maqsood Chaparasi and all other witnesses in Shahbaz Sharif's money laundering case." 1 year later, Imran Khan, who has now been falsely imprisoned on the Cypher case, is facing an illegal secret trial held at a jury-rigged court inside a maximum security prison. लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, ये मेरे पास जो खत है ये सबूत है। जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। हमसे गलतियां हो सकती मगर हम गद्दार और साजिशी हरगिज़ नहीं हो सकते। वो और बेचारा क्या करता, पर्ची जेब से निकाली, खाली पेपर, ये सबूत है। पर किसको बेवकूफ बना रहे हो? को जो गैर मुल्की ताकतें होती है वो सबूत लिख के देती है। अजीब बात है भाई। ये खत ना था ना है, ये एक ड्रामा था। हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क में, मैं नाम Is the responsibility going on President Biden wanting to change the regime in Pakistan, or the secretary? I mean, somebody has to take at least. I feel like I need to bring just a sign that I can hold up in response to this question to say that allegation is not true. I don't know how many times I can say it. मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं जुमे को। मैं लीड करूंगा उसको। You guys have a reaction to the arrest of former Pakistan Prime Minister Khan, and do you think he got a fair trial? We believe that is an internal matter for Pakistan. The Cypher case is a maliciously concocted case politically motivated to persecute Imran Khan on the handling of a declassified diplomatic cable. और ये साइफर केस बनता ही नहीं है। एक आदमी जिसके खिलाफ ये साइफर केस नहीं बन सकता वो वक्त का वजीर आज़म है। जी जी। जो फिल वक्त वजीर आज़म हो और वो किसी दस्तावेज़ को जो क्लासिफाइड है या साइफर की शक्ल में है उसको डी क्लासीफाई करे या डी साइफर करे, लोगों को दिखा दे, वो उसकी आईनी एतबार से, आइन में ये लिखा है, वो हलफ इस बात का लेता है कि वो उसका इख्तियार है और वो अगर नेसेसरी हुआ, ज़रूरी हुआ तो वो बिल्कुल उसको पब्लिक कर सकता है, डिसाइफर कर सकता है, डिक्लासीफाई कर सकता है।
और वो है वज़ीर आज़म। वाहिद जिसके हल्फ में ये लिखा है, या चीफ मिनिस्टर अपनी हद तक और वज़ीर आज़म अपनी हद तक, और तमाम वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा, पर सबसे इनमें जो आला मर्तबत है वो वज़ीर आज़म है। उसको किस मामले की पे सज़ा दे सकते हैं या ट्रायल कर सकते हैं उसका, जब उसको उस पे ये वो उसका इख्तियार है कि वो जिस डॉक्यूमेंट को डिक्लासिफाई करना चाहे, जो उसके नज़र में आए, जो उसकी मुताले से गुजरे, वो कर सकता है। Khan and his family members on multiple occasions stated fears that he may be assassinated in prison by poisoning. मैंने तो पिटीशन की हुई है। हमारा बड़ा शदीद कंसर्न है कि उनको जो है स्लो पॉइजनिंग की जा रही है और उनको जो है ज़िंदगी को ख़तरा है। हमने तो बिल्कुल ये की है और चीफ जस्टिस साहब ने तलब किया हुआ है, सारों से रिपोर्टें मांगी हैं और मैंने कहा जी उसकी उनकी ज़िंदगी की ज़मानत जो है आपके सामने दें। आप मेरे ख्याल में, मैं कह रही हूँ उनको कहें थक जाएं, आप बस कर दें, उन्होंने नहीं टूटना। आप जितनी मर्जी उनके ऊपर कहानियाँ निकाल दें, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी है। अगर इनका ख्याल है कि उनके ऊपर ये कोई इस किस्म की क्या कहते हैं, ये उनका ख्याल है कि इनको कह देंगे कि हार्ट अटैक होने वाला है, फिर कहेंगे कुछ होने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, वो बिल्कुल सेहतमंद है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदार हैं जो Citizens of Pakistan remain concerned for the safety of the former Prime Minister. आजादी है हक हमारा, आजादी ये प्यारी प्यारी आजादी, ये जान से प्यारी आजादी। Even from inside prison walls, Khan continues to give the people encouragement to stand up for their rights and freedom. इस जेल सेल में मुझे 1000 साल भी रहना पड़े तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। ये मेरे अपने लफ्ज नहीं है, ये उनके लफ्ज है। कहते कि आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, मैंने वो कुर्बानी दी है और मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ और तैयार रहूँगा। तो अब एज ए नेशन अब हमने डिसाइड करना है कि जमहूरियत के लिए हम ये कुर्बानी देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। अगर गुलाम बन के ज़िंदगी गुजारनी है तो आपका अपना मसला है। दूसरा पहुंचाऊंगा जो सबसे बुनियादी चीज़ है, वो खान साहब ने ये कहा है कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए आज भी खड़ा हूं और उस आज़ादी के लिए मैं किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करूंगा। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान पूरा एक जेल की मानद है और बाहर की जेल से रहने से बेहतर है कि मैं इस अंदर की जेल के अंदर रह लूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि ये छोटा सेल ज़रूर है लेकिन मैं अब इसके अंदर एडजस्ट कर चुका हूँ, मैं किसी भी वक्त तक इसके अंदर रहने को तैयार हूँ। लेकिन मैं अपनी जो आज़ादी है, जो मेरे ख्यालात हैं और जो मेरी आइडियोलॉजी है और जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की जो हकीकी आज़ादी है, उसके लिए मैं हमेशा ये जंग। Chairman Imran Khan's message to the people of Pakistan shared through his family on the 10th of October. When I was illegally incarcerated in Atak jail, the first few days were particularly challenging. I wasn't provided a bed and had to sleep on the floor and had insects and mosquitoes all over me. But with time, I have adjusted well to the prison's conditions. Let it be known that there's a difference of day and night between the Imran Khan of today and the Imran Khan who was in prison on August 5th. Today, I am stronger and fitter, spiritually, mentally, and physically than ever before. During my time in prison, I've had the opportunity to study and research the Holy Quran in depth, along with other books which have strengthened my faith. I was also able to introspect the last few years of my political life. Regardless of what prison they keep me in, whatever conditions they impose upon me, I will not back down even an inch from the quest of Hakiki Azadi for the upholding of the rule of law and the Constitution of Pakistan, at the core of which is free and fair elections. To those suggesting that I leave the country, know that I will live and die with Pakistan, and I will not leave my land to go anywhere. As far as the cipher case is concerned, this bogus case is designed to protect former Army Chief General Bajwa and Donald Liu. I was the elected Prime Minister of the country. Treason was committed against me and my government by General Bajwa. Instead of investigating the foreign conspiracy and orchestrating a regime change, a case has been filed against me for informing the people of Pakistan, the real protectors of this country, about this treason. If there's one thing that bothers and pains me, it's the suffering of my workers who have been illegally imprisoned, especially our women workers who have been in captivity for months by a few people who abuse their power to satisfy their egos.
I appeal to the judiciary to provide justice and order the immediate release of our workers. Finally, do not give up. This time of trial will end because Allah says that with every difficulty, there is ease. Keep raising your voice against this unelected predatory group and their facilitators at every forum, and keep demanding a fair and transparent election in the country. I am predicting that on whatever day the election is held, people of Pakistan will come out in huge numbers to vote for Pakistan, Tahreek-e-Insaf, and defeat all these parties combined. No matter how much these people cheat, their only destiny is defeat. Pakistan Zindabad. इमरान खान अकेले ने ठेका नहीं लिया हुआ करप्शन के खिलाफ जंग लड़ने का, ये आपका भी है जिम्मेदारी। मेरे पाकिस्तानियों, अपनी सलाहियतें पहचानो, अपनी ताकत पहचानो। आपका मुस्तकबिल इन चोरों के नीचे नहीं है। अजीम नारे पे पाकिस्तान बना था, अजीम लीडर था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिस कौम के बनने के वक्त नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। जब कहते हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान नहीं बचाएगा, आप बचाएंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान, आप मेरे साथ मिलकर इस मुल्क को आजाद करेंगे।